मित्रों आदाब दोस्तों, मैं अपनी वीडियो एक बार फिर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर ला रहा हूँ। ये प्राकृतिक चिकित्सा में उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सरल विधि। देखिए, आप कोई भी इलाज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ एकलौता प्राकृतिक चिकित्सा से दूर नहीं होना है। प्राकृतिक आहारों से यदि आप दूर हो जाएंगे तो अनेक रोगों को आप निमंत्रण दे देंगे। हमारे रक्त का संचार होता है, उस रक्त के संचार में दूषित आहार, विषैले भोजन, जो दूषित चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, नशे की चीज़ें, जो पेय पदार्थ नहीं हैं, उनको पीने से उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप हो जाता है। 80-120 होना चाहिए, और ये हाई और लो होने में हमें थोड़ा सी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आइए, हम बता रहे थे आपको उच्च रक्तचाप का उपचार। अगर आपको बीपी हाई है, 80-120 होना चाहिए, और बीपी आपका 240-280 तक पहुंच रहा है, तो ये आप मान लीजिए कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो आपको हरे रंग की शीशी या से 2-3 शीशियाँ तैयार कर लें, और उसमें 1-1 कप पानी। कोई भी आप औषधियाँ ले रहे हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपको कम समय में अच्छा करना चाहते हैं, हम आपको कम खर्च में अच्छा करना चाहते हैं, हम आपके जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इस आधार पे हम आपका वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा हकीम नहीं हूँ कि आप मुझे ऑर्डर देंगे और मैं दवाई पैक करके आपके घर पहुँचा दूँगा। मैं आपको स्वयं मजबूत करना चाहता हूँ। आप अपने हाथों से स्वयं मजबूत हो जाइए और प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आ जाइए, और अपने घर में सुलभ तरीके से औषधियाँ तैयार करिए और निरोग रहिए। तो आप जब हाई ब्लड प्रेशर है आपका, तो आपको हरे रंग की शीशी में जल तैयार कर लेना है और इसको 1-1 कप पीना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आप लकवे के मरीज भी हो सकते हैं, आपको हृदयघात भी हो सकता है, आपको अनेक बीमारियों का सामना कर पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आपको हरे रंग की शीशी में 2-3 दिन का जल तैयार कर लीजिए और 1-1 कप पी लीजिए। आप कोई भी औषधि ले रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने 1-1 कप हरा जल तैयार कर लिया है, जल्दी ले लिया है, आपने 2 टाइम ले लिया है, तो निश्चित आपको कम समय में आपका बीपी सही होगा। सुबह का समय जैसे हमने बताया आपको कि सुबह का समय ये हमारी सफाई का होता है, तो इसमें हम कुछ देर का उपवास कर लें। अगर आपको उपवास करना बहुत कठिन लग रहा हो तो 1-1 घंटा उसको टाइम दें। पहले दिन 9 बजे, दूसरे दिन 10 बजे खाएं, तीसरे दिन 11 बजे खाएं, चौथे दिन 12 बजे खाएं। तो ये उपवास करने से हमारे शरीर के जो आर्गन हैं, हमारे शरीर में खुद एक क्षमता है जो सारे रोगों को दूर कर सकती है। हमारा शरीर जो है प्राकृतिक रूप से तैयार होता है और रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। तो बता रहा था मित्रों कि जब आप बीमार होते हैं तो घर के आपके जो सेवई हैं, तीमारदार हैं, खिदमतगुजार लोग हैं, वो आपको तुलसी की चाय, काली मिर्च की चाय, अदरक की चाय, पका पानी इत्यादि लोग, खिचड़ी, ऐसा सुपाच्य भोजन आपको तैयार करके देते हैं। तो एक छोटा सा एक काम ये कर लेना है कि बस ऐसी हरी रंग की शीशी में आपको ये सूरज की रोशनी में आपको रख देना है, और 2-3 दिन का जल, ये कम से कम 3 दिन के पहले इसको इस्तेमाल न करें। अगर आपको बीपी में इसका चमत्कार देखना है, इसका प्रभाव देखना है, ये प्रभावी औषधि बन जाती है, तो इसको आपको सूरज की रोशनी में तकरीबन 7-8 घंटे रखना पड़ेगा, और धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस दिन धूप निकल आए उस दिन आपको इसको रखना है और तीनों शीशियों को उठा लेना है। ऐसे ही आपको नारंगी शीशी तैयार कर लेनी है। ये नारंगी बियर की शीशी है, ऐसे बाज़ार में बहुत मिल जाती हैं। कुछ ना कुछ तो हमें तैयार करना पड़ेगा। औषधियाँ तैयार कर रहे हैं हम, लकड़ी का पटा होना चाहिए, और उसमें अपन इसको रख के और एक थैले में फिर शाम को उठा के रख लें। ऐसा 2-3 दिन करने में ये एक प्रभावी औषधि, चमत्कारी औषधि बन जाती है। हमारे घर में किसी को भी कुछ हो गया है, चलिए उपचार करना कोई बुरी बात नहीं है, आप जिसका भी उपचार करना चाहें करें, मगर अगर 1 कप पानी आपने इसको पिला दिया है तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और हो सकता है कि 1-2 दिन में आपकी छुट्टी भी हो जाए। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ, कम खर्च का इलाज चाहता हूँ इस देश में, कम समय का इलाज चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपको शुगर है। शुगर एक ऐसा मर्ज है जो 4 बीमारियों को साथ में लेके चलता है, उसमें बीपी भी होता है। इसका असर आँख में और दांत में सबसे पहले पड़ता है,
और हार्ट अटैक, दुनिया गैंग्रीन, किडनी, ये कई ऐसी चीज़ें शुगर बीमारी जो है अपने साथ लेके चलती है। और त्वचा का रंग ऐसा बेरौनक होना, ये सब चीज़। और कोई घाव हो गया तो घाव सूखने में बड़ा पाँव तक काटने पड़ जाते हैं, अंगूठे तक काटने पड़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसा हरा जल, मान लीजिए शुगर भी है आपको, बीपी भी है आपको, तो ये दोनों में ही काम करेगा। ये ऐसा जल होता है कि अगर बच्चे को दे रहे हैं तो जो उसकी बच्चे की कैपेसिटी उसको सूट करेगा। ये महिलाओं को दे रहे हैं अगर, तो महिलाओं की जो माहवारी पीरियड है उसमें असर करेगा। ये जिस स्थिति में आप दे देंगे, घाव में इसको अगर इससे धोया जाएगा तो घाव भी सूख जाएगा। आप दांत तोड़वा के आइए, एक कप जल पी लीजिए, आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी। दांत आपके दांतों का घाव जो है वो आपका जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसा है, हमें औषधियों से बचना है, गोली दवाइयों के महंगे खर्च से बचना है। ये प्राकृतिक चिकित्सा है और ये कोई हमने ईजाद नहीं की। महात्मा गांधी भी इसके फ़ैन थे और उन्होंने अंतिम समय में इसका प्राकृतिक चिकित्सालय का स्कूल भी डाला था। देखिए, कोई भी सीने का दर्द जो है वो सभी सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होते। एंजाइना एक ऐसी बीमारी है जो बीपी हाई तेज होने पे हो जाती है। हमारे गुर्दे यूरिक एसिड बनाने लगते हैं और उसमें ये हरा जल, अगर आपके गुर्दे यूरिक एसिड ज़्यादा बना रहे हैं, 1 कप 2 कप पानी लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, पेशाब में जलन, दिक्कतें, ये सब चीज़ें ये हरा जल ही ठीक करेगा। तो हरा जल प्राकृतिक चिकित्सा में हमने बताया था कि ये बहुत ही अच्छा जल है और इसका उपयोग होता है। ये आँखों की रोशनी के लिए, हमारे स्नायु तंत्र के लिए और हृदय के लिए बहुत अच्छा चीज़ होती है। हृदय घात के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, हृदय को शक्तिशाली बनाने के लिए हरा जल बहुत अच्छा होता है। ये इसका जल का सेवन करने वाले दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र, जो प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक ने बनाया है उस आयु को पाते हैं। मित्रों, अगर मान लीजिए इसके ऊपर आप अगर शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाते हैं, भाजियाँ खाते हैं, सब्जियों का प्रयोग करते हैं, सुपाच्य भोजन करते हैं, रसा आहार लेते हैं, तो आपको और आश्चर्यजनक लाभ महसूस होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े, रोग मुक्त रहें। कोई भी शासन आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता, कोई भी चिकित्सक आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकता। अच्छा स्वास्थ्य आपके हाथ में है। थोड़ा सा परहेज करिए, थोड़ा सा उपवास करिए और प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आ जाइए, फिर देखिए आप रोग मुक्त होते हैं कि नहीं, और फिर रोग मुक्त होगा हमारा भारत। मित्रों, हमने आपको पानी का इलाज तो बताया है और उसके साथ साथ ये बता रहा हूँ कि तेल त्वचा के लिए हितकर है, शरीर के लिए बलदायक है। अगर ऐसी हरी छोटी शीशियों में आप पाव भर तेल तैयार कर लेते हैं तो पूरे परिवार के लिए, दर्द के लिए, रोगों के लिए, आप इसको सिर्फ बाहर से लगाएंगे, रोग आपके धीरे धीरे जाने लगेंगे। तो तेल त्वचा के लिए हितकर है, शरीर के लिए बलदायक है। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हकीम हैदर अली की प्राकृतिक चिकित्सा। धन्यवाद।